हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो हम लोग आज का टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में जानेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन, कभी भी कोई चीज़ को अगर ऐसे रोटेट होते हुए आप देखते हैं ऐसे, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। या आपका फैन, ऊपर दिखा दो, फैन जो घूम रहा है ये भी आपका क्या है, सर्कुलर मोशन में है। तो जो भी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड सच ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो वैसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और डायरेक्शन जो होगा सर्कुलर मोशन में वो हमेशा चेंज होगा। हमेशा क्या होता रहेगा? वो चेंज होता रहेगा। हर इंस्टेंट पे वो चेंज होता रहेगा, तभी वो सर्कुलर मोशन पे वो मूव कर रहा है। तो ये आपका सेंटर है और ये एक सर्कल है और ये रेडियस है और ये एक आप है कि नहीं। तो यहाँ पे आप दौड़ रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे, तो जो आपका जो मोशन कहलाएगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब जान लीजिए टेंजेंट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हर एक पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए टेंजेंट जो होगा वो उस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन निकाल के देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो वही उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा, वही डायरेक्शन होगा। जहां छोड़ेंगे वही वो चला जाएगा। तो वो क्या है? उसका डायरेक्शन है। अब आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक सर्कल का एक सेगमेंट काट लिया है, जो ये दिख रहा होगा, ये सेगमेंट दिख रहा होगा, जो कि ये रेडियस आर है और ये आर्क जो है ये उसको एल बोल रहे हैं। करेक्ट। तो एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाता है? आर्क बाई रेडियस। तो थीटा इजकल टू, यानी कि एंगल थीटा, और आर्क को एल लिख रहे हैं और रेडियस को आर, तो थीटा इजकल टू एल बाई आर। तो यहां से एल क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा थीटा इंटू आर, कि नहीं। तो आपका एल आ जाएगा थीटा इंटू आर, कि नहीं। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, जो कि सर्कुलर मोशन में यूज होने वाला है। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रेडियस। रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो एल आपका 22 और आर आपका 100। तो अभी आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? थीटा इजकल टू एल बाई आर। तो एल के जगह 22, आर के जगह पे 100, तो ये 0.22 आ जाएगा, ये रेडियन में आएगा। लेकिन हम लोगों से डिग्री में पूछा गया है, तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई का यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 3.14। तो डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका 12 डिग्री हो जाएगा। तो ये कैसे होता है इसको जरा समझिएगा कि ये थीटा कैसे बनता है। अब आप यहाँ पे कोई चीज, ये मान लीजिए ओरिजिन है यहाँ से, अब यहाँ से जो एंगल सस्टेंड होगा तो ये वाला इसके बीच का एंगल ये थीटा है, और ये जो है आपका ये रेडियस है, और यहाँ से जो जाने में जो लेंथ लगा ये आर्क, ये जो आर्क लगा ये आर्क, ये आपका आर्क है और ये रेडियस है, और ये जो इसके बीच के जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट रहा। कल इसके आगे की क्लास को अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।